जय हिंद दोस्तों। जी के भाई कौकल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपने मेवाड़ के जो एपिसोड चल रहे थे अपने, है ना, इतिहास की कहानी कौकल सर की जुबानी, तो मैंने 8 एपिसोड तो डाल दिए थे। आज 9वां पढ़ रहे हैं अपन मेवाड़ का, तो जो 8वां एपिसोड है उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं ना। तो अपन ने पढ़ा था भाई सांगा, क्या पढ़ा था? सांगा। और सांगा के बारे में पढ़ा था, सांगा ने उसके जीवन काल में केवल युद्ध किए हैं। तो 1517 में पहला युद्ध करता है, उसका नाम है खातौली का युद्ध, जो इब्राहिम लोदी के साथ करता है। और 1518 के अंदर दूसरा युद्ध करता है, उसका नाम है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी पड़ती है धौलपुर में, खातौली पड़ती है कोटा के अंदर। दोनों युद्धों के अंदर सांगा जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है। 1519 के अंदर एक युद्ध करता है, उसका नाम है गागरोन का युद्ध। ठीक है, जो किसको हराता है? महमूद खिलजी सेकंड को हरा देता है। ठीक है। और ये गागरोन किसके पास में हुआ करता था? मेदिनी राय जो चंदेरी का शासक था उसके अधीन हुआ करता था। ठीक है। सांगा इसको पकड़ के लेता है, लेकिन ये वापस इसको छोड़ देता है। तो इतिहासकार निजामुद्दीन कहता है कि मैंने ऐसा राजा कहीं और जगह नहीं देखा जो किसी जगह को फतेह करने के बाद वो राज्य उसी राजा को वापस दे देता है। ठीक है। और जो महमूद खिलजी सेकंड है, इसको गिरफ्तार किसने किया था? हरिदास चारण ने किया था। तो सांगा ने इसको कितने गाँव दिए थे? 12 गाँव दिए थे। ठीक है। फिर जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध कब हुआ? 1527 के अंदर, 16 फरवरी 1527 के अंदर। ठीक है। तो बयाना का जो किला था ये पहले सांगा के पास में हुआ करता था, लेकिन उसको मेहंदी ख्वाजा है जो बाबर का सेनापति था, वो इस पे बयाना के किले पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो सांगा इधर से सेना लेके जाता है और बयाना के युद्ध को भी जीत जाता है। जब मेहंदी ख्वाजा ने बाबर से सहायता मांगी तो सेनापति सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में उसने क्या है? सेना भेजी थी। ठीक है। अब दूसरा जो लास्ट वाला जो युद्ध हुआ था जिसमें सांगा हार गया था, वो युद्ध था, उसका नाम है खानवा का युद्ध। ठीक है। एक बयाना के युद्ध के 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 को, वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च है भाई, है ना। तो उधर से बाबर और इधर से सांगा ने तैयारी की, पाती परवन परंपरा चलाई। और पाती परवन परंपरा के तहत राजस्थान की विभिन्न रियासतों से सांगा का साथ देने के लिए हिंदू राजा भी और मुसलमान राजा भी आए थे। उधर बाबर और बाबर की सेना में, जो बाबर है की सेना तैयार नहीं थी, क्योंकि बयाना के युद्ध में भयंकर तरीके से हराया था बाबर की सेना को। तो बाबर ने बहुत सारी घोषणाएं की कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मुसलमान के जो व्यापारी होते हैं उनसे मैं तमगा कर नहीं लूंगा। और लास्ट में बाबर ने उस युद्ध कोई जिहाद घोषित कर दिया था ना, धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। बाबर युद्ध जीत जाता है क्योंकि बाबर के पास आधुनिक तोपखाने थी और बाबर के पास क्या है? हल्के हथियार थे। ठीक है ना। और बाबर के पास एक और पद्धति जिसके कहते हैं तुलगमा युद्ध पद्धति। सांगा युद्ध हार जाता है क्योंकि सांगा की सेना अलग अलग जगह से अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। जैसे सांगा के साथ देने के लिए कौन कौन आया था? जैसे आमेर से आया था पृथ्वीराज कच्छावा, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से आया था कल्याण सिंह, इडर से आया था बारमल, और मेवात से आया था हसन खां मेवाती। ठीक है। और इधर से कौन आया? बारमल। और नीचे प्रतापगढ़ देवलिया से आया था बाघ सिंह, और छोटी सादरी से आया था जाला अज्जा। तो बहुत सारे शासक आए थे। महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था वो साथ में आया था। और इधर नागौर से आए थे खानजादे मुसलमान, राय सिंह से सलहदी तंवर आया था। तो सांगा के साथ जो विश्वासघात करते हैं, बीट ट्रायल करते हैं, ये भी कौन करते हैं? नागौर का करता है। एक तो खानजादे मुसलमान और राय सिंह के सलहदी तंवर। चंदेरी से कौन आया था? मेदिनी राय आया था। ये सांगा की सहायता करने के लिए आए थे। तो सांगा जब घायल हो गया तो सांगा को युद्ध मैदान से बाहर ले गए थे मालदेव और पृथ्वीराज कच्छावा। ठीक है। लेकिन जो सांगा का जो राज चिन्ह धारण किया था वो किसने किया था? जाला अज्जा ने किया था। घायल सांगा को कहाँ ले जाया गया? बसवा में घायल सांगा का इलाज किया गया। इरीची एक जगह पड़ती है यूपी में, वहां सांगा को जहर दे दिया उसके साथियों ने, और कालपी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो सांगा की क्या है? छतरी है भाई। ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि सांगा की जो उपाधि है वो क्या है? तो सैनिक भग्नावशेष कहते हैं सांगा को, हिंदू पत कहते हैं। जो मुसलमान राजा थे वो सांगा को हिंदू पत कहते थे भाई। ठीक है। और बाबरनामा जो बाबर की किताब है, आत्मकथा है, उसमें बाबर ये लिखता है कि इसके दरबार में, सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार रहा करते थे। ठीक। तो ये पढ़ा था अपन ने किसके बारे में? सांगा के बारे में। आज सांगा से आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब सांगा के कौन कौन से बेटे थे, उन्होंने क्या किया था? देखो सुनो, सबसे पहले बात, सांगा का कार्यकाल याद रखना है 1509 से लेकर 1528। ठीक है। मैंने ढंग से आपको ये चीजें बता दी। 1528 में सांगा की मृत्यु हो जाती है कालपी के अंदर। अब सांगा के 2 रानियां थी। ठीक है। एक का नाम था कर्मावती, ये जो हाडी रानी थी भाई, कर्मावती है ना, बूंदी की हाडी रानी। ठीक है। और एक धानाबाई थी। ये धानाबाई कौन थी? राठौड़ी रानी थी।
तो सांगा की दो रानियां, एक तो कर्मावती, एक धनाबाई। कर्मावती के दो बेटे थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम था उदय सिंह। और धनाबाई, जो धनाबाई थी, उसका जो एक बेटा था उसका नाम था रतन सिंह। ठीक, अब सांगा के जीवन काल में सांगा ने क्या किया, साम्राज्य जो मेवाड़ का डिविडेशन कर दिया था। ठीक है, अब मेवाड़ का डिविडेशन किस प्रकार किया, जैसे कर्मावती है, कर्मावती को रणथंभौर साइड दे दिया था सांगा ने कि भाई कर्मावती और इसके दो बेटे थे, मतलब विक्रमादित्य को और उदय सिंह को रणथंभौर का किला उस साइड देकर उधर इसका जो संरक्षक है वो किसको नियुक्त कर देता है, कर्मावती को नियुक्त कर देता है। ये बात किसकी चल रही है, सांगा के टाइम की बात चल रही है ना। और जो मेवाड़ का जो मेन इसका बड़ा बेटा भी कौन था भाई, रतन सिंह था। तो मेवाड़ का जो एरिया है वो किसको दे देता है, ये रतन सिंह को दे देता है। कहने का मतलब ये सांगा अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करके जाता है, रतन सिंह को घोषित करके जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसके क्या क्या बेटे हैं। अब देखो भाई, सांगा के अपने चार बेटे पढ़ेंगे बड़े बड़े, है ना। एक का नाम है, सबसे बड़ा जो है वो भोजराज है। ठीक है, भोजराज सांगा का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, अब हुआ क्या था, मैंने बताया था कि 1517 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है खातौली का युद्ध, इब्राहिम लोदी के साथ। सांगा जीत जाता है हालांकि, लेकिन इस युद्ध के अंदर इसका सबसे बड़ा बेटा था भोजराज, ये गंभीर रूप से घायल हो जाता है, इसको चोटें वोटें लग जाती है। तो थोड़े दिनों बाद ये क्या है, भोजराज घायल हो गया था और थोड़े दिनों बाद ही भोजराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये इसकी खास बात नहीं है, खास बात ये है कि भोजराज की शादी जो रतन सिंह था मेड़ता का, उसकी बेटी थी, उसका नाम था मीरा, उसके साथ किसकी शादी हुई थी भाई, भोजराज की शादी हुई थी। ये क्वेश्चन आईएएस के अंदर पूछा गया है कि मीरा का पति कौन है, कौन है भाई, भोजराज। हालांकि मीरा अपने अनुसार पति तो श्री कृष्ण भगवान को मानती थी, लेकिन कागज पांडव डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर अपन बात करें कि मीरा का पति कौन है, तो कौन है भाई, भोजराज। ठीक है, अब इसके बाद में है रतन सिंह। ये क्वेश्चन पूछा था अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें, ये क्वेश्चन पूछा था कि सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का जो मेवाड़ की गद्दी है उसके ऊपर कौन राजा बना था, तो कौन बना था, रतन सिंह। इसने कब तक राज किया था, 1528 से लेकर 1531। हालांकि बात ऐसी थी कि जो सांगा की, अब वापस आओ देखिए है ना, सांगा की ये जो रानी थी कर्मावती, ठीक है, ये भी खुश नहीं थी कि कौन बने राजा, रतन सिंह। और रतन सिंह भी खुश नहीं था, किस चीज से, जो सांगा डिवाइडेशन करके गया था उससे। रतन सिंह ये चाहता था कि रणथंभौर का किला मेरे पास हो। ठीक है, और कर्मावती ये चाहती थी कि मैं मेरे विक्रमादित्य को, मेरे बड़े बेटे को मेवाड़ का क्या बनाऊं, राजा बनाऊं। तो इन दोनों के बीच में भी क्या चल रही थी, टसल चल रही थी। तो ये जो कर्मावती है, ये विक्रमादित्य को मेवाड़ का राजा बनाने के लिए सबसे पहले ये किससे सहायता मांगती है, बाबर से सहायता मांगती है। लेकिन बाबर से सहायता मांगती है, लेकिन इसको बाबर सहायता नहीं देता है। ठीक है, तो ये जब बाबर इसको सहायता नहीं देता है, तो फिर कर्मावती दूसरा ऑप्शन इसके भाई की याद आती है इसको, और उसका नाम है सूरजमल। बूंदी का राजा कौन था भाई, सूरजमल। और इस सूरजमल से सहायता मांगती है कौन, कर्मावती। किसको राजा बनाने के लिए, विक्रमादित्य को राजा बनाने के लिए। हटाना किसको है, रतन सिंह को हटाना है। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ देख। तो सबसे पहले तो कर्मावती ने किससे मांगी, बाबर से सहायता मांगी, बाबर से मिली नहीं तो फिर किससे मांगी, अपने भाई से सहायता मांगी। अब इसके भाई ने क्या है, बूंदी के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया था ना, उस प्रोग्राम में क्या हुआ था कि इसको सूरजमल को भी निमंत्रण दिया, सॉरी रतन सिंह को भी निमंत्रण दिया था सूरजमल ने, है ना। तो रतन सिंह यहाँ से गया था और ये सूरजमल और रतन सिंह दोनों शिकार खेल रहे थे। शिकार खेलते खेलते इनके बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, लड़ पड़ते हैं ये, और लड़ पड़ने से इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु के बाद, सांगा की मृत्यु के बाद राजा कौन बना, रतन सिंह बना। और बूंदी के सूरजमल के खिलाफ, किसके खिलाफ भाई, बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। हालांकि यही नहीं मरता है, सूरजमल भी, बूंदी का सूरजमल भी इसके खिलाफ और ये उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। और ये बात कब की है, 31 की, 1531 के अंदर। अब बचा ही कौन था भाई, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का जो टाइम है वो है 1531 से लेकर 36 तक। बेलखना जिसे अपन कह सकते हैं कि बेलखना राजकुमार था, बेलखना राजा था जो मेवाड़ की राजगद्दी पे राजसिंह हुआ था। ठीक है, तो अब ये तो बेलखना था, तो संरक्षक कौन रहेगी, इसकी मम्मी रहेगी कर्मावती। ठीक है, अब जब ये राजा बना तो इसके बाद में गुजरात का एक राजा हुआ करता था, उस गुजरात के राजा का नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था भाई, बहादुर शाह। और इस बहादुर शाह ने मेवाड़ पे अटैक कर दिया। ठीक है, बात है 1533 के। जब कर्मावती को ऐसा लगा कि अपन अभी लड़ाई करने के योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, इतनी अपने पास सेना नहीं है, बहादुर शाह का सामना नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा कि लड़ाई की जगह संधि का प्रस्ताव भेजा। और इन्होंने कहा कि भाई देखो बात ऐसी है, हम तो लड़ेंगे नहीं, आपको क्या चाहिए, हम आपको एक किला दे देते हैं और आप संधि कर लेते।
ठीक है। तो कर्मावती के मतलब विक्रमादित्य के और बहादुर शाह के जब 1533 में बहादुर शाह ने अटैक किया था, तब इनके बीच में एक किला देकर संधि हो गई थी। उस किले का नाम क्या है? रणथंभौर का किला है, ठीक है। रणथंभौर का किला दे दिया किसने? कर्मावती ने, और संधि कर ली। लेकिन बहादुर शाह मानने वाला नहीं है भाई, ठीक है। अब मेवाड़ तो बीच में और रणथंभौर इधर, गुजरात नीचे, तो गुजरात वालों के रणथंभौर के किले का क्या काम है भाई? कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो उसने कहा कि बहादुर शाह ने कि मैं तो वापस अटैक करूंगा, और उसका एक सेनापति था, उसका नाम था रूमी खां, ठीक है। और रूमी खां ने 1534-35 के अंदर वापस मेवाड़ पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, ठीक है। तो अब इस पर मेवाड़ पर अटैक किया, तो इस बार इसने को सोचा कि यार हर बार ऐसे किले देकर संधि नहीं करेंगे, इस बार तो अपन लड़ाई कर लेते। तो इसके पास इसके दो बेटे थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम था उदय सिंह, ठीक है। इन दोनों को क्या करती है जो कर्मावती है, ये दोनों गुप्त रस्तों से अपने ननिहाल भेज देती है। इनके ननिहाल मतलब खुद की पियर भेज देती है, और वो इनका पियर कहाँ था? बूंदी के अंदर था। बाकी लड़ना तो था ही। अब मैंने आपको बताया था कि जो देवलिया से खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए कौन आया था? उसका नाम था बाघ सिंह। बाघ सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। कहाँ का? मेवाड़ का। तो अब मेवाड़ का जो सेनापति है वो कौन है? बाघ सिंह है। और यहाँ की जो रानी है, संरक्षिका है, वो कौन है? कर्मावती है। तो जब गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया, तब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई चित्तौड़ के अंदर। और ये जो है चित्तौड़ का दूसरा शाखा है भाई, है ना। बहादुर शाह इस युद्ध के अंदर रूमी खां सेनापति की वजह से जीत गया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? प्रशासक कौन था, मतलब सेनापति कौन था? बाघ सिंह। और रानी कौन थी? कर्मावती। तो ये मेवाड़ का कौन सा शाखा होता है? दूसरा शाखा होता है, ठीक है। कब की बात है ये? 1535 की बात है। अब मैंने पहले भी बताया था कि शाखा के अंदर क्या होता है? दो चीजें होती है, एक तो जौहर होता है, एक केसरिया होता है। महिलाएं आग वाग जला के उसके अंदर कूद जाया करती थी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ठीक है। वो तो क्या है? जौहर है। और सेनापति राजा जो हुआ करते थे, वो क्या करते? केसरिया साफा बांधकर युद्ध मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो वो क्या है? केसरिया है। तो जौहर तो किसने किया? कर्मावती ने किया था भाई, ठीक है। और जो केसरिया है वो किसने किया था? बाघ सिंह। इसको देवलिया का दीवान भी कहते हैं ना, देवलिया का दीवान। तो बाघ सिंह ने तो क्या किया? केसरिया किया। और कर्मावती ने क्या किया? जौहर किया। ये अपने को कर्मावती का एक पूर्व ताम्र पत्र है, इससे जानकारी मिलती है कि कर्मावती ने क्या किया था भाई? जौहर किया था, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे बहादुर शाह है जो मेवाड़ को जीत जाता है, जीतने के बाद ये क्या देखो, इससे पहले, इस युद्ध से पहले जो ये हाडी रानी थी कर्मावती, इसने वापस सहायता मांगी थी। इस बार से सहायता मांगी थी, राखी भेज के मांगी थी। और वो राखी किसको भेजी थी? हुमायूं को। किसको भेजी थी भाई? हुमायूं को। ये बाबर का बेटा था हुमायूं। पहले बाबर से सहायता मांगती है, फिर किससे मांगती है? हुमायूं। लेकिन हुमायूं इसकी सहायता करने के लिए नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इस युद्ध के अंदर फिर है मेवाड़ का कौन सा शाखा हो जाता है? दूसरा शाखा। जीत तो बहादुर शाह जाता है, लेकिन बहादुर शाह ये युद्ध जीतने के बाद यहाँ से चला गया था मालवा साइड, ठीक है। और मालवा को जब हुमायूं को ये पता चला कि बहादुर शाह है जो मालवा पे अटैक कर दिया, तो हुमायूं उधर से सेना लेके आता है। तो इधर से जो ये क्या नाम है? बहादुर शाह है, ये मालवा पे अटैक करता था। लेकिन जब इसको ये पता चलता है कि हुमायूं ऊपर से क्या लेके आ रहा है? सेना लेके आ रहा है, तो ये साउथ के अंदर भाग जाता है, दक्षिण भारत के अंदर भाग जाता है बहादुर शाह। और बहादुर शाह के पुर्तगालियों की भी लड़ाई चल रही थी उस समय, है ना। तो ये पुर्तगाली इसको संधि करने के लिए समुद्री किसी जहाज में बिठा के ले जाते हैं कि भाई संधि कर रहे हैं। और उधर से उसको किस में डुबो देते हैं? पानी के अंदर डुबो देते हैं। तो बहादुर शाह तो उधर ही मर गया था। पीछे जब इनको पता चला मेवाड़ वालों के कि बहादुर शाह तो साउथ के अंदर ही मर गया है, ये वापस से मेवाड़ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं भाई, है ना। इनके जो भी छोटे मोटे आदमी थे किसके? बहादुर शाह के, उनको यहाँ से भगा देते हैं, ठीक है। तो वापस से समझो, देखो चित्तौड़ का युद्ध हुआ, बहादुर शाह के गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया, तो कर्मावती ने तो क्या किया? जौहर किया। और बाघ सिंह ने क्या किया? केसरिया किया। ये मेवाड़ का कौन सा शाखा कहलाता है? दूसरा शाखा। पहला शाखा मैंने बता दिया 1303 के अंदर, और दूसरा शाखा हुआ 1535 के अंदर, ठीक है। और ये जो जौहर की जानकारी मिलती है, ये कौन से पत्र से मिलती है? पूर्व ताम्र पत्र से अपने को जानकारी मिलती है। चलो आगे देख लो। अब जब मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया, तब ये मेवाड़ का जो प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया गया था? बनवीर को नियुक्त किया गया था। अब ये बनवीर कौन था भाई? आपने जो पढ़ा था कि सांगा का भाई था, बड़ा भाई, उसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे अपन उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं ना। उसकी दासी थी, उसका नाम था पूतलदे। और पूतलदे का और पृथ्वीराज सिसोदिया का एक बेटा था, दासी का पुत्र था, उसका नाम था बनवीर,
क्या नाम था भाई, बनवीर, और इसको मेवाड़ का प्रशासक बना दिया। अब जब मेवाड़ को इसका प्रशासक बना दिया तो इसको वापस से लालच आया, और लालच आने के बाद इसने कहा यार अब अपने जो मेवाड़ का राजा बनने के लिए अपने कांटे कौन कौन है, एक तो है विक्रमादित्य और दूसरा है उदय सिंह। ठीक है, इन दोनों को अगर अपन सल्टा देंगे तो मेवाड़ का क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। हालांकि अभी इनको सल्टाने से पहले एक बात इधर सुनो, बनवीर ने क्या क्या कार्य करवाए थे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कई कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपको कि बनवीर जो पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र है, ठीक है, तो एक तो इसने 9 लखा महल बनाए थे चित्तौड़ के अंदर, दूसरा तुलजा भवानी। अब आप जाओगे तो इधर पद्मिनी महल के ऊपर ही एक तुलजा भवानी का मंदिर है, ठीक है, तो वो निर्माण भी किसने करवाया था, बनवीर ने करवाया था। ठीक है, अब इसके 2 कांटे, एक का नाम है विक्रमादित्य, दूसरे का नाम है उदय सिंह। इन दोनों को ये मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है, बनवीर। तो इसने देखा यार ऐसे तो कैसे टाइम मिले, ऐसे तो कैसे मारने दे, रात को जब ये सोते होंगे तब अपन चलेंगे और इधर से छोटी बड़ी कटार ले चलेंगे, इसके टोटे टोटे करके आ जाएंगे। ठीक है, बनवीर ने प्लानिंग बनाई किसको मारने की, पहले तो विक्रमादित्य को, फिर किसको मारना है, उदय सिंह को। तो पहले दिन ये मारने गया विक्रमादित्य को। ये अपना कौन सो रहा है भाई, विक्रमादित्य सो रहा है। ये जाता है इधर से क्या कर देता है, इसकी नाड़की को अलग कर देता है। ठीक है, फिर दूसरे दिन वापस जाता है और किसको मारना चाहता था, उदय सिंह को मारना चाहता था। लेकिन इस बार ये पूरा ध्यान रख रही थी ये स्वामी भक्त मेवाड़ की पन्ना धाई, और इसको ये पता था कि इस विक्रमादित्य को जो मारा है वो किसने मारा है, बनवीर ने मारा है। अब ये किसको मारना चाहता है, उदय सिंह को। हालांकि ये मारने तो किसको गया था, उदय सिंह को, लेकिन पन्ना धाई मेवाड़ के राजा की रक्षा करने के लिए, अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए, वंश को चालू रखने के लिए अपने बेटे की बलि दे देती है। और अपना बेटा कौन था, इसका बेटा, उसका नाम था चंदन। क्या नाम था भाई, चंदन। और चंदन की बलि दे दी है। चंदन सो रहा है और ये जो जाता है बनवीर और किसको मार देता है, चंदन को मार देता है। अब बचा कौन, उदय सिंह। अब पन्नादाई ने दिमाग लगाया कि अगर यहाँ रहेगा महल के अंदर तो ये बनवीर इसको कभी भी मार सकता है। फिर आपने कहानी सुनी होगी कि पन्नादाई है जो अपने बेटे चंदन की बलि देते हुए पालने के अंदर उदय सिंह को बिठाकर यहाँ से चित्तौड़ दुर्ग से बाहर ले जाती है और इसको बचा लेती है। कहाँ ले जाती है बाहर, ये यहाँ से निकलती है और आगे जो मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है कुंभलगढ़, यहाँ ले जाती है। और उसका द्वारपाल था, उसका नाम था आसाद देवपुरा। और आसाद देवपुरा को जाके कहती है पन्नादाई कि भाई आपका स्वामी है, ये मेवाड़ का स्वामी है, इसकी आप रक्षा कीजिए। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर पन्नादाई इसको ले जाती है उदय सिंह को। वहीं पलता बढ़ता है, वहीं बड़ा होता है ना, कौन, उदय सिंह। लेकिन ये बात थोड़ी सी मेरे पचती नहीं है दिमाग के अंदर कि जो पन्नादाई ने 1536 की बात ही है ना, कब की बात थी भाई, 1536 की। 1536 को उदय सिंह को पन्नादाई पालने में बिठाकर ले जाती है। ठीक है, और 9 मई 1540 9 मई 1540 को किसका जन्म हो जाता है, महाराणा प्रताप का। भाई 1536 में जो पालने के अंदर है वो 1540 के अंदर तो बच्चा ही पैदा कर दिया, ऐसा नहीं है भैया ना। इतिहासकार केवल है ना जो ठीक है बड़ा चढ़ा के बातें बता देते हैं। हाँ, हालांकि पन्नादाई ने बचाया था, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, लेकिन वो पालने के अंदर नहीं था। उसका उंगली पकड़कर वैसे या फिर उसका दुर्ग से निकलने में सहयोग किया था। ठीक है, पन्नादाई ने। तो ऐसी पन्नादाई जो अपने बेटे की बलि देती है उसको प्रातः स्मरणीय है, उनको याद रखना जाना चाहिए अपने को। ठीक है, तो पन्नादाई भाई रोज उठते ही बोला करो भाई पन्नादाई। चलो, अब इसके बाद में जो राजा बना वो कौन बना था, उदय सिंह। अब क्या हुआ था, इधर बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, पन्नादाई उदय सिंह को बचा लेती। लेकिन कुछ जो कुंभलगढ़ के अंदर कुछ जो सामंत रहते थे उन्होंने, ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उदय सिंह का कुंभलगढ़ के अंदर ही राज तिलक कर दिया। ठीक है, अब राज तिलक कर दिया तो बहुत सारे सामंत तो इनको तो यही पता नहीं था कि ये उदय सिंह है, और उदय सिंह को कोई स्वीकारने को तैयार नहीं था। लेकिन जब सामंतों ने इसका राज तिलक ही कर दिया तो फिर भाई इसकी शादी कराई जाए, शादी कराई जाए, शादी कराए। अब शादी कौन करे, तो पाली में एक सोनगरा चौहानों की ब्रांच हुआ करती थी, तो उसका नाम था अखेराज सोनगरा। ठीक है, अखेराज सोनगरा की एक बेटी थी, उसका नाम था जयवंताबाई सोनगरा। इस जयवंताबाई सोनगरा से किसकी शादी होती है, उदय सिंह की शादी होती है। अब लेकिन उदय सिंह जब राजा बना तो उदय सिंह के संघर्ष था भाई, मेवाड़ में पहले उसको मारना चाहता था बनवीर, तो हराना तो बनवीर को हराना पड़ेगा। 1537 के अंदर इसका राज तिलक किया गया था। अब इसके सामने बनवीर है और बनवीर से ये युद्ध करता है, युद्ध का नाम है मावली का युद्ध। और ये मावली जो पड़ती है ये कहाँ पड़ती है, उदयपुर के अंदर पड़ती है भैया ना। 1540 में युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म भी 1540 के अंदर ही हुआ और युद्ध भी 1540 में ही। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई किताब पद्मावत वो भी 1540 में लिखी गई थी अवधी भाषा के अंदर।
ठीक है, जिसमें पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कहा गया। तो 1540 के अंदर एक युद्ध हुआ, युद्ध का नाम मावली का युद्ध। इस युद्ध को कौन जीतता है? उदय सिंह जीतता है। हालांकि इस युद्ध को जो उदय सिंह जीतता है उसके पीछे कहीं ना कहीं यह भी कारण था कि मारवाड़ का जो मालदेव था वो किसकी सहायता कर रहा था? उदय सिंह की सहायता कर रहा था ना, मालदेव। ठीक है, ये इसकी सहायता कर रहा था। अब होता क्या है कि 1544 के अंदर जब मारवाड़ के अंदर एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, मालदेव राजा था मारवाड़ का और मालदेव के सेनापति थे, उसका नाम था जेता और कोपा। हालांकि मालदेव जेता और कोपा पर विश्वासघात का आरोप लगाता है और ये तो युद्ध छोड़ के भाग जाता है। बीच के अंदर ही जेता कोपा इसमें लड़ते हुए मारे जाते हैं। जब शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत गया, जीतने के बाद वापस आगरा साइड में जा रहा था तो ये मेवाड़ के यहाँ से निकल रहा था। और मेवाड़ के यहाँ से निकल रहा था, उस समय मेवाड़ का राजा कौन हुआ करता था? उदय सिंह हुआ करता था। तो ये उदय सिंह के पास जाने की, मतलब उदय सिंह से लड़ने की तैयारी में ही था। लेकिन उदय सिंह को ये लगा कि शेरशाह सूरी अपने से लड़ने के लिए आ रहा है, तो उदय सिंह तो जो महलों की चाबियां हैं वही किसको दे देता है? शेरशाह सूरी को दे देता है। तो कहते हैं कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम जो कोई शासक था तो उसका नाम क्या था? उदय सिंह। 1544 की बात है, चाबियां भेज दी थी कि भाई ये लो रे, मेरे तो लड़ना वड़ना नहीं है मेरे को, तो अभी मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ जो कि शेरशाह सूरी की सेना का क्या कर सकूं, सामना कर सकूं। तो ये ध्यान रखना है कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला जो राजा है उसका नाम क्या था? उदय सिंह। और क्या क्या किया था देखो उदय सिंह ने। अब हुआ था कि 1557 के अंदर एक युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम है हरमाड़ा का युद्ध। ये हरमाड़ा जो है ये पड़ता है भाई अजमेर के अंदर। कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर। युद्ध किस किस के बीच में हुआ? शेरशाह सूरी का कोई प्रतिनिधि था, उसका नाम था हाजी खां पठान। ठीक है, और ये हाजी खां पठान कहाँ का था भाई? अपने अजमेर के अंदर इसको प्रशासक नियुक्त कर रखा था उसने। ठीक है, और इधर कौन है? उदय सिंह। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है हरमाड़ा का युद्ध। कब हुआ था? 1557 के अंदर हुआ था। इस युद्ध के अंदर उदय सिंह हार जाता है भाई। अब जीतता कौन है? हाजी खां पठान जीता। इसका रीजन भी क्या है? मालदेव एक पाली में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है खेरवा, और खेरवा का जो वहां का राजा हुआ करता था उसका नाम था जेत सिंह झाला। और जेत सिंह झाला की जो राजकुमारी थी या कोई झाली रानी थी जिससे शादी करना चाहता था कौन? मालदेव। शादी तो मालदेव करना चाहता था, लेकिन जेत सिंह झाला ने इसकी शादी, जो झाली रानी थी, इसकी शादी किसके साथ कर दी? उदय सिंह के साथ कर दी। इस बात से नाराज था कौन? मालदेव। इसको हसमत वाला राजा कहते हैं भाई। जब इसकी अगर शादी की इच्छा थी झाली रानी से, नहीं हुई तो नाराज हो गई, क्योंकि हसमत वाला राजा हिंदू बादशाह है भाई। ठीक है, मालदेव। तो ये क्या हो गया था? नाराज। और नाराज होकर इसने जो सहायता दी थी वो किसकी दी थी? हाजी खां पठान की। इस वजह से उदय सिंह है इस युद्ध के अंदर क्या हो जाता है? हार जाता है। हालांकि इस उदय सिंह ने इसी झाली रानी के लिए कुंभलगढ़ के अंदर कहाँ बनाया भाई? कुंभलगढ़ के अंदर दुर्गों महलों का निर्माण करवाया, जिसे झाली रानी के मालिया के नाम से जाना जाता है। वापस से देखो 1557 में हरमाड़ा का युद्ध हाजी खां पठान और उदय सिंह के मध्य में हुआ। हाजी खां पठान की सहायता मालदेव करता है। क्यों करता है? मालदेव के संबंध पहले मेवाड़ के साथ अच्छे थे, लेकिन मालदेव पाली के अंदर एक खेरवा नाम की जगह है, वहां जेत सिंह झाला की राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन जेत सिंह झाला ने उसकी शादी किसके साथ कर दी? उदय सिंह के साथ कर दी। इस वजह से मालदेव नाराज हो गया था और मालदेव ने किसका साथ दिया? हाजी खां पठान का। इस युद्ध के अंदर कौन हार जाता है? उदय सिंह हार जाता है। 1559 के अंदर उदय सिंह एक शहर बसाता है जिसका नाम है भाई उदयपुर। हालांकि 1559 से पहले वो एक जगह शहर बसाना चाहता था आहड़ के अंदर। कहाँ बसाना चाहता था भाई? आहड़ के अंदर। और आहड़ के अंदर जब ये शहर बसाना चाहता था तो वहाँ पे एक महल का निर्माण भी करवाया था इसने, मोती महल का निर्माण। लेकिन कोई साधु आया यार, साधु ने कहा कि नहीं नहीं भाई यहाँ तो सही नहीं है जगह, आप अगर थोड़े से आगे चले जाओगे उधर तो वहाँ पे अगर कोई सिटी बसाओगे या कोई शहर बसाओगे तो दिन दुगना रात चौगुना होगा। ठीक है, हर चीज सवाया होगी वहां पे। इस वजह से फिर उसने 1559 के एक साधु के कहने पर एक जगह बसाई जिसका नाम है उदयपुर। ठीक है, और उदयपुर के अंदर सबसे पहले जो महल बनवाए थे वो कौन से महल बनाए थे? पानेड़ा महल बनवाए थे। और यहाँ पे मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे ना, मेवाड़ के राजा, उन मेवाड़ के राजाओं का क्या हुआ करता था? राज तिलक हुआ करता था। मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक। कोई पूछ ले आपको कि ऐसी कौन सी जगह है उदयपुर के अंदर जो सबसे पहले बनाई गई थी, वहां पे मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक हुआ था, तो पानेड़ा महल। ठीक है, उदय सिंह ने उदयपुर के अंदर ही एक झील बनाई थी, उस झील का क्या नाम है भाई? उदय सागर झील है। ठीक है, और 1559 की एक बात और ध्यान रखना, उदयपुर शहर की स्थापना हो रही है। इधर कौन जन्म ले रहा है? अमर सिंह जन्म ले रहा है। उधर मावली का युद्ध हो रहा है, जन्म कौन ले रहा है? महाराणा प्रताप जन्म ले रहा है।
ठीक है, इधर उदयपुर की स्थापना हो रही है और जन्म कौन ले रहा है? अमर सिंह। कोई आपको ये पूछ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना की थी उदय सिंह ने। तब किसका जन्म हुआ था? जब अमर सिंह के जन्म, जब अमर सिंह का जन्म किस सन में हुआ था, उस समय किस शहर की स्थापना की गई थी, है ना। कुछ भी क्वेश्चन इधर उधर से उठा के पूछ सकते हैं, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। अब उदय सिंह जब मेवाड़ का राजा था, तब आगरा का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था अकबर। हुमायूं का बेटा अकबर जो है वो राजा बन गया था भाई, ठीक है। अब अकबर ने, देखो मैं आपको बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी ने, जितने भी ये थे, इन्होंने क्या लड़ाई का रास्ता अपनाया था, ठीक है। लेकिन अकबर जो था वो दिमागदार आदमी था, उसने एक संधि पहुंचना चाहिए। अगर बात करने से अगर बात बढ़ जाती है ना, तो अपन बात करना अच्छा है। इस वजह से अकबर ने लड़ाइयों की जगह संधि और समझौते का प्रस्ताव भेज कर राजाओं को अपने अधीन किया था। अब अकबर मेवाड़ वालों से संधि करना चाहता था, इस वजह से उसने प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन उदय सिंह ने कोई स्वीकार नहीं किया। तो अकबर ने क्या किया? अटैक किया। सबसे पहले चित्तौड़ पे अटैक किया था अकबर ने 1567-68 के अंदर, ठीक है। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम, ठीक है। और जब इसने अटैक किया तो इधर दिमाग लगाया जयमल और पत्ता, ठीक है। जयमल और पत्ता उदय सिंह के सेनापति हुआ करते थे। तो उदय सिंह को तो यहाँ पे इसके जो रानियों के साथ और इनके परिवार को साथ यहाँ से भेज दिया था पहले ही, कहाँ पे? गिरवा की पहाड़ियों में, गुप्त रास्तों से गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया था। पीछे बचे कौन? और जो क्या नाम है, उदय सिंह है, जो चित्तौड़ का जो नेतृत्व है या चित्तौड़ का जो पीछे से जिम्मेदारी है, वो जयमल और पत्ता को सौंप कर ये तो गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था युद्ध से पहले ही, ठीक है भाई। अब ये युद्ध होता है चित्तौड़ का 1567-68 के अंदर, ठीक है। युद्ध होता है। अब युद्ध के अंदर क्या है, अकबर बहुत दिनों तक यहाँ पर घेरा डाल के रखता है चित्तौड़ दुर्ग का, लेकिन ये जीत नहीं पाता है। फिर अकबर ने दिमाग लगाया कि यार ऐसे तो अपन यहाँ पड़े रह जाएंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी युद्ध होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि चित्तौड़ का दुर्ग बहुत बड़ा है, 30,000 लोग चित्तौड़ के दुर्ग में रहते हैं, ठीक है। पानी के टाँके वहाँ के, अन्न जल धन का भंडार है वहाँ पे। ऐसे तो दुर्ग के गेट खुलेंगे नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, दुर्ग को एक साइड से क्षतिग्रस्त करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक साइड की बुर्ज से जो उसको दुर्ग को क्या क्षतिग्रस्त करना चालू कर दिया, किसने? मतलब उसको तोड़ना चालू कर दिया अकबर ने। तब जयमल को ये पता लगा कि यार एक साइड से अपनी बुर्ज को क्या कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। तो उसकी जयमल मरम्मत कराने के लिए गया था। मरम्मत कराने के लिए गया तो इधर अकबर के पास एक बंदूक हुआ करती थी संग्राम, और वो संग्राम की जो बंदूक की गोली है वो किसके लग जाती है? जयमल के पैर पे लग जाती है भाई, है ना। जयमल के पैर पे लग जाती है और उसके बाद में लड़ाई होती है, युद्ध होता है अकबर की सेना के मध्य और जयमल और पत्ता उदय सिंह के सेनापति थे, ठीक है। बात है 1568 की, दोनों के बीच में युद्ध होता है। यहाँ मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है। तीसरा शाखा कौन कौन सा? देखो क्या क्या होता है शाखा के अंदर। शाखा के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है जौहर, एक होता है केसरिया। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ का किले को फतेह कर लिया था, ठीक है। अब जौहर तो किसने किया था? जयमल, और इसका ये कौन साथी कौन था? पत्ता, ठीक है। अब ये जयमल और पत्ता कौन थे अभी मैं बता दूंगा आपको। और जो जौहर किसने किया था? फूल कवर ने किया था, ठीक है। उल्टा हो गया क्या? ये जौहर तो है, ये तो किसने किया था भाई? फूल कवर ने किया था। और केसरिया किसने किया था? जयमल और पत्ता ने किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब ये जयमल कौन था? तो भाई जयमल था मेड़ता का राजकुमार हुआ करता था जयमल, ठीक है। इससे मेड़ता छीन लिया था, इस वजह से उदय सिंह की शरण के अंदर आ गया था। पत्ता कौन था? पत्ता आमेट मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना हुआ करता था और वहां का सामंत हुआ करता था कौन? पत्ता सिसोदिया। ये दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते, इतनी बहादुरी के साथ लड़े थे। और जयमल के बारे में तो ऐसा कहते हैं कि जयमल के जब गोली लगी अकबर की बंदूक की संग्राम की, तब ये इसका जो चाचा था उसका नाम था कल्ला राठौड़, और इस कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ाई की थी। इस वजह से कल्ला राठौड़ के कितने हाथ हो गए थे? 4 हाथ। इस वजह से कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का क्या कहते हैं? इसको देवता भी कहते हैं। इतनी वीरता के साथ लड़े थे कि अकबर भी खुश हो गया था। और अकबर इन दोनों की मूर्ति, जयमल और पत्ता की जो मूर्ति है वो कौन से किले के अंदर लगवाता है भाई? आगरा के किले के अंदर लगवाता है, ठीक है। और ये जो अपने को आगरा के किले के अंदर जो ये लगाता है, इसकी जो जानकारी अपने को किस पुस्तक से मिलती है? बर्नियर, फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, और उसकी पुस्तक है ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। इसमें इसका उल्लेख करके गया था ये कौन? बर्नियर, कि आगरा के किले के अंदर किसकी मूर्तियां? जयमल और पत्ता की मूर्ति, जो किसने लगाई थी? अकबर ने लगाई थी,
ठीक है। अकबर इस युद्ध को जीतने के बाद यहाँ पे 30,000 लोग रहते हैं, 30,000 लोगों का क्या करवा दिया इसने, कत्लेआम करवा दिया। और ठीक है, और यहाँ पे जीतने के बाद इसने सिक्का एलची जारी किया था भाई, क्या जारी किया था, सिक्का एलची जारी किया था। ठीक है, तो ये किसकी बात है भाई, मेवाड़ का तीसरा साका। मेवाड़ का पहला साका 1303, मेवाड़ का दूसरा साका 1535 और मेवाड़ का तीसरा साका 1568। पहली बार जो साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुआ था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरी बार जो साका हुआ था गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया था। और तीसरी बार जो साका हुआ महान सम्राट अकबर ने अटैक किया था। और अपने जो जयमल और पत्ता दोनों ने तो क्या किया, केसरिया किया था। और ये देखो सुनो, ये जो जयमल है इसकी बहन थी फूल कंवर, इसकी शादी किसके साथ कर रखी थी, पत्ता के साथ कर रखी थी। तो कहने का मतलब है पत्ता, जो पत्ता है वो जीजा है किसका, जयमल का। और जयमल और पत्ता दोनों क्या जीजा साड़े हैं भाई, है ना। तो ये पत्ता है, ये जीजा है, जयमल क्या है, साड़ा है। और पत्ता की रानी का नाम क्या है, फूल कंवर। इसने भाई ये कहते हैं कि बच्चों के साथ ही जोहर कर लिया था, ये बच्चों के साथ जोहर कर लिया था। ठीक, तो अब सुनना देखो बात, जो जयमल और जो कल्ला राठौड़ है, जयमल का चाचा है कल्ला राठौड़, इन दोनों की जो मूर्तियां हैं ये तो कहाँ लगी हुई है भाई, भैरव पोल और हनुमान पोल पे लगी हुई है। मतलब इनकी मूर्तियां, सॉरी मूर्तियां नहीं, छतरियां, इनकी जो छतरी है ये लड़ते हुए कहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे, भैरव पोल और हनुमान पोल। चित्तौड़ के जो दुर्ग है उसके बहुत सारे मतलब ये है भाई गेट है। तो हनुमान पोल और भैरव पोल पर किसकी है, कल्ला राठौड़ और जयमल की छतरी है। ठीक है, अब बात करें अपन तो पत्ता और पत्ता की छतरी कौन सी, कहाँ पे है, रामपोल के ऊपर पत्ता की छतरी है। ठीक है, 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन उदय सिंह की मृत्यु हुई ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने एक गलती करके चला गया था उदय सिंह, और वो गलती बहुत महंगी पड़ी थी भाई। ठीक है, गलती ये करके गया था कि उसका वास्तविक और योग्य पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र प्रताप उसको राजा नहीं बनाता है, और उसके छोटे बेटे को जगमाल था और जगमाल को राजा बना के चला जाता है। ठीक है, अब सामंतों ने नहीं स्वीकारा क्या नहीं किया, ये पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। एक भी चीज इसके अंदर छूटी भी नहीं है, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप 0 से मतलब पार्ट 1 से देखोगे तो आपके हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।